अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बुक में हमें दिए गए थे उनको डिटेल से डिस्कस किया। जो हमारे पास रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स रह गए थे उसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव से आपको ऐसे ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स में पॉजिटिव साइन है तो या नेगेटिव साइन है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे दूसरे साइन के साथ। तो नेगेटिव हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने उस सारी मैट्रिक्स को उसमें जो भी हमें गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा किसी माइनस साइन के साथ फुल मैट्रिक्स को, जैसा कि हमें ये दी गई है। ठीक है जी, हमें उस सारी एंट्रीज़ के साइन जो हैं चेंज करने हैं। जैसे अब हमें दिया गया है a = 1 3 -2 और 4। इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -(-1), 3 × -(-3), -2 × माइनस प्लस होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 4 × माइनस तो -4। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी उसको हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया फुल मैट्रिक्स को। आगे हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया गया था, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। अब उसको आगे हमने फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि स्क्वायर मैट्रिक एक सिमेट्रिक है अगर जो उसका ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज क्या होता है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स का रोल जो है वो स्विच हो जाता है, रोज़ कॉलम की जगह आ जाती हैं, कॉलम्स रोज़ की जगह आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है, देखें ये हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। हमारे पास कितनी रोज़ है, 3। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अब हमें कहा गया है कि अगर इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो इसके इक्वल आ जाए, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज किस तरह आएगा, 1 2 3 रोज़ में आ जाएंगी। ठीक है, 2 -1 और 4 दूसरी रो, 3 4 0 तीसरी रो। तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास इसके बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो ये हमारे पास m के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो हमें एग्जांपल दी गई है ये सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। जी, तो हमारे पास एग्जांपल दी गई है किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो के उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, a = 2 -1 3 1 2 1 3 2 3। अब हमने देखना है अगर ये जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसकी रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अब हमने देखना है इसका ट्रांसपोज अगर इसके इक्वल आ गया तो हम इसे कहेंगे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, हम जो ट्रांसपोज लेते हुए क्या करते हैं, ये अब हमारे पास रो है ना, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। पहला कॉलम ये है, इसको हम रोज़ में लिख देंगे। पहला कॉलम 2 -1 और 3 है तो ये रो में आ जाएगा, -1 3। दूसरा कॉलम है 1 2 और 3, 1 तो हम ये इसे रो में लिख देंगे। तीसरा कॉलम है 3 2 3 तो इसे हम रो में लिख देंगे, 3 2 3। अब देखना है हमने क्या इसकी सारी एंट्रीज
दूसरे की एंट्रीज के साथ रेजोनेट कर रही हैं, सेम है कि नहीं? नहीं। देखें 2 -1 3 2 1 3 -1 2 2 1 2 1 3 1 3 3 2 3। तो ये हमारे पास इधर इस एग्जांपल में A is not equal to A transpose, so it is not symmetric मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। आगे हमें दिया गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो उसका ट्रांसपोज जो है हमारे पास -a के इक्वल हो। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो -a को इक्वल हो। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका ट्रांसपोज इस तरह हमारे पास आए कि उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ हमारे हर साइन में नेगेटिव आ जाए, यानी उसके बाहर हमारे पास नेगेटिव आ जाए। अब हम देखते हैं किस तरह। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखना है कि ट्रांसपोज इसका इक्वल आता है कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि रोज़ और कॉलम्स का जो हमारे पास सिस्टम है वो स्विच हो जाता है। इस तरह ये रो है, ये कॉलम है, सॉरी ये रो में लिखा गया, इसी तरह ये इस तरह। तो हमने क्या करना है, देखना है कि अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक में ये देखना है कि जो हमारे पास एंट्रीज हैं, जैसे कि ये जो माइनस में है इनको छोड़ देना है। ये जो माइनस में नहीं है पॉजिटिव में है। अगर हम इसको इस तरह लिखें --2 माइनस प्लस होता है, तो हमने देखना है कि ये किस तरह आगे सॉल्व होगा। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं हम उसको इस तरह लिख देंगे कि -3 -1 इस तरह लिख के अब हमने आगे कर देना है किस तरह। जितने भी माइनस साइंस हमारे पास पहले थे उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साइड पे बाहर लिख देना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होना चाहिए -a के। तो हमने ये इसको -a बनाने के लिए इन सब पॉजिटिव साइंस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ताकि जो और ऊपर वाले साइंस हमारे पास नेगेटिव में है उनको हम किसी तरह पॉजिटिव कर सकें, ताकि बाहर हमारे पास माइनस साइन आ सके, ताकि हम उस ए मैट्रिक्स को -a बना सकें। तो हमारे पास ये ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ चुका है। तो -a के इक्वल आने से हम इसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अगला हमारे पास जो दिया गया है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्रीज हमारे पास वो होती हैं, ये जो इस टाइप की एंट्रीज होती हैं ना, इस तरह करके, ये जैसे 1 2 3 डायगोनल, इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ अ डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कोई भी हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास ज़ीरो ना हो, और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं हमारे पास नॉन डायगोनल, यानी ये जो साइड्स पे एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास ज़ीरो हों, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि ये 1 2 2 ये हमारे पास डायगोनल में है, ये नॉन ज़ीरो है। इसके अलावा जो हमें एंट्रीज दी गई हैं वो ज़ीरो में है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी कोई एक या एक से ज़्यादा जो डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक हमारे पास अगर ज़ीरो आ गया है तो ये डायगोनल में एंट्रीज नहीं है। कुछ भी एंट्रीज हमारे पास कुछ ना कुछ एक आध ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी ज़ीरो हो सकती हैं। लेकिन जो डायगोनल के अलग से सेपरेट जो हमारे पास दूसरी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जिस तरह ये दिया गया है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, हमारे पास ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके ज़ीरो के अलावा, यानी डायगोनल के अलावा एंट्रीज हमारे पास 2 3 हैं, बाकी सारी ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, ये 2 बाई 2 के मैट्रिक्स है हमारे पास दोनों। अच्छा जी, आगे हमारे पास दिए गए हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या होता है, कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, ठीक है। ये जैसे हमें बताया गया के इज़ अ कांस्टेंट, ये हमारे पास कोई भी के नंबर हो सकता है।
जो कि हमारे पास 0 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास उसे हम नल और 0 मैट्रिक्स कहते हैं, और 1 वाली आगे हम पढ़ेंगे उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एंट्रीज हमारे पास 1 होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी नंबर 0 और 1 से बड़ा हम ले सकते हैं, 0 और 1 के अलावा हम ले सकते हैं, जो जिसकी एंट्रीज हमारे पास डायगोनल में हों और बाकी सारी 0 हों, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमें ये दिया हुआ है a = 2, ये डायगोनल में हमारे पास सारी एंट्रीज 2 2 हैं, बाकी सारे हमारे पास 0 है। ये 2 जो है, ये 2 2 2, ये हमारे पास एक स्केलर है, यानी स्केलर मतलब कोई भी नंबर है, और ये होना नहीं चाहिए 0 और 1। जैसे ये 3 3 है, ये 5 है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 वाली एंट्री, ये आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसका क्या मतलब है? डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज है हमारे पास वो सारी क्या होनी चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स, यानी यूनिट का मतलब 1 ना। तो ये हमारे पास सारी एंट्रीज हमारे पास 1 के इक्वल होनी चाहिए और सारी 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 हो। ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे कुछ 1 2 और एग्जांपल्स दी हुई हैं। b = 1 1, ये डायगोनल में एंट्रीज हमारे पास क्या है? 1 1 है, और बाकी 0 है। ये हमारे पास ऑर्डर क्या है इसका? फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2x2 का ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये 1x1 का एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एक नोट दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीछे भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल में सारी एंट्रीज हमारे पास 1 होती हैं, बाकी सारी 0 होती हैं। और स्केलर में हमारे पास क्या होता है? डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज जो हैं कोई भी नंबर हो सकता है 1 और 0 के अलावा, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होंगी। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितनी भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्सेस होती हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारी की सारी हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी हों, उसके अलावा भी हमारे पास दूसरी मैट्रिसेस हो सकती हैं। यानी ये सिर्फ 2 डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं आती, इसके अलावा भी और हो सकती हैं। तो आप स्टूडेंट्स, हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कंटेंट हमारा पहुंच सके और आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके और हमें भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।